25 साल का दामाद 52 साल की सास, दोनों एक साथ बना रहे थे शारीरिक संबंध और फिर पति ने देखा, उसके बाद हुआ मौत का खूनी खेल। एक इंसान की हो जाती है मौत। दोस्तों, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है बिहार के मुस्तफापुर की। मुस्तफापुर में एक राजेश नाम का लड़का रहा करता था जिसकी उम्र थी 25 साल। दोस्तों, आज से पहले उसकी शादी हो जाती है एक लड़की से। लड़की के माँ बाप होते हैं और लड़की होती है। लड़की से राजेश की शादी हो जाती है। अब उसके घर में दुल्हन आती है और जो राजेश होता है वह फैक्ट्री में जॉब किया करता है। लेकिन दोस्तों, कोरोना के चलते उसकी जॉब फैक्ट्री में से छूट जाती है। अब वह बेरोजगार है अपने घर पर और बेरोजगारी में उनका जीवन भरण पोषण होना मुश्किल हो रहा है। तभी दोस्तों, राजेश के पास उसकी सास का फोन आता है और उसकी सास कहती है कि बेटा, तुम मेरे बेटे समान हो, अगर तुम्हारा खर्चा नहीं चल रहा है तो तुम मेरे पास आ जाओ, क्योंकि लॉकडाउन की समस्या है, सभी लोग फिलहाल बेरोजगार हो चुके हैं। तो दोस्तों, राजेश अपनी सास के घर चला जाता है और वहां जाकर अच्छा गुजर बसर उनका होता रहता है। उसकी पत्नी भी चली जाती है और राजेश भी, दोनों एक साथ मिलकर राजेश अपनी सास के घर चला जाता है, अपनी ससुराल में चला जाता है। उसकी सास का जो पति था, यानी कि राजेश का जो ससुर था, वह लुधियाना में कोई काम धंधा किया करता था और ज़्यादातर लुधियाना में ही रहा करता था, घर से बाहर। दोस्तों, राजेश उस घर में रहने लगता है और रहते रहते उसकी सास से नज़रें मिल जाती हैं और सास और राजेश के बीच में अब बातें होने लगती हैं। बातों ही बातों में उन दोनों को प्यार होने लगता है। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाने लगते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार को परवान चढ़ाने लगते हैं। इस बात की खबर कुछ दिनों के बाद राजेश की पत्नी को लग जाती है कि मेरी मम्मी और मेरा पति दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं। दोस्तों, वह परेशान होती है। वह अपने पति राजेश से कहती है, अपनी माँ से कहती है, तुम कर क्या रहे हो, लेकिन वह नहीं मानते हैं। फिर उसके बाद राजेश की पत्नी अपने पापा को फ़ोन करती है, जो कि लुधियाना में काम करता है, और उसको सारी घटना बताती है कि पापा, मेरे पति और मेरी माँ के बीच में अवैध संबंध चल रहे हैं, जो कि बहुत गलत है, मैंने कई बार कह भी लिया है। उसके बाद लुधियाना से उसकी सास का पति वापस आता है और आकर के वह दामाद को और अपनी पत्नी को एक साथ बिठाता है, उनको प्यार से समझाता है कि ऐसा मत करो, ये गलत है, ये समाज में हमारी थू-थू हो जाएगी। उस समय तो दोनों दामाद और सास मान जाते हैं कि हम आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, जो कहते हैं चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए, वो फिर भी मिलते रहते हैं, फिर भी एक दूसरे के साथ अपने प्यार को परवान चढ़ाते रहते हैं। अब उसके जो ससुर है, राजेश का ससुर है, वो कई बार उनको पकड़ लेता है और कई बार उनके बीच में तू मैं हो जाती है। और अब नौबत ये आ चुकी है कि राजेश और उसकी सास अपने ससुर से डरना भी भूल चुके हैं। यानी कि राजेश अपने ससुर से डरना भूल चुका है और जो उसकी सास है वो अपने पति से डरना भूल चुकी है। अब उसका पति घर में ही होता है तो चुपचाप भी वह एक दूसरे के से मिल लिया करते हैं एक कमरे के अंदर। इसी तरह से एक दिन रात को राजेश और उसकी सास एक कमरे में थे और जो राजेश का ससुर है वह नीचे से धीमे धीमे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता हुआ आ रहा था। आकर के वह सारी घटना देख लेता है, अपनी पत्नी और अपने दामाद को आपत्तिजनक परिस्थिति में देख लेता है और कमरे में घुस जाता है। दोस्तों, इस बात को देखकर राजेश और उसकी सास बिल्कुल भी हैरान नहीं होते हैं, क्योंकि रोज रोज का मैटर हो चुका था। अब दोस्तों, अब क्या होता है, उनके बीच में तू मैं होने लगती है और राजेश और उसकी सास खड़े होते हैं और राजेश अपने ससुर को पकड़ता है, उसकी गर्दन को दबाता है और उसकी सास उसके पाँव को पकड़ लेती है। देखते ही देखते वह उस इंसान को मौत के घाट उतार देते हैं। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद राजेश की पत्नी को पता चल जाता है, वह पुलिस बुलाती है और उन दोनों को अरेस्ट करवा देती है। ऐसे रिश्ते हैं जनाब आज की दुनिया में। तो आप क्या कहोगे ऐसे रिश्तों के बारे में, और क्या उन लोगों ने यह फैसला लिया था, यह सही था? कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई प्यार अंधा होता है, प्यार तो प्यार होता है, प्यार ही तो किया था उन दोनों ने। तो क्या ऐसी परिस्थिति में प्यार करना जायज़ था, या फिर ऐसे रिश्तों में प्यार करना जायज़ था या जायज़ नहीं था? आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, लोगों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, ऐसी ही घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोज़ बनाकर लेकर आता हूँ जो कि सच्ची घटनाएँ होती हैं। हमारे दो चैनल हैं, एक तो तिरछी बात, एक तिरछी बात पलवल के नाम से है। दोनों पर ही अलग अलग सत्यता के ऊपर आधारित घटनाओं के वीडियोज़ में लेकर आता हूँ। दोनों पर ही अलग अलग मैटर होता है। तो दोनों चैनलों को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्चाई के ऊपर आधारित घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, रिश्तों की अहमियत को समझिए और रिश्तों में दरार न पड़ने दीजिए। जय हिंद, जय भारत।